देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 0 और 50 के बीच में आने वाले जितने भी ओड नंबर्स हैं उन सबका सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0 और 50 के बीच के नंबर का सम पूछा है, बीच के ओड नंबर्स का सम पूछा है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि 0 और 50 के बीच में सबसे पहला जो ओड नंबर है वो कौन सा आता है। तो 0 और 50 के बीच में जो सबसे पहला ओड नंबर है वो होता है 1। तो हम यहाँ पर 1 को ले लेंगे a, तो a कितना हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद अब जब हम ओड नंबर्स पे चलेंगे, मतलब जब हम सारे के सारे ओड नंबर्स ही देख रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो इनमें जो डिफरेंस चलेगा कितने कितने का चलेगा, 2 का, तो d यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है an क्या होती है, जो सबसे लास्ट की टर्म होती है। तो 0 और 50 के बीच में सबसे लास्ट में जो ओड नंबर आएगा वो होगा an। तो 0 और 50 के बीच में सबसे लास्ट में जो ओड नंबर आएगा वो क्या होगा 49। ठीक है, 50 से तुरंत पहला 49। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कितनी टर्म्स आ रही हैं जो ओड हैं 0 और 50 के बीच में। तो यानी यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। जब n आ जाएगा तब उसके बाद sn निकालेंगे, क्योंकि sn बिना n के नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि जब भी हमारे पास an, d, a और n इन चारों में से कोई भी एक चीज़ गायब होती है तो हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an कितना दे रखा है हमको 49। तो यहाँ पर an का n हमने यहाँ पे लिख लिया है, an के नीचे n का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 और इनटू में कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 49। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और प्लस में n हमें निकालना है -1 और इनटू d हमारे पास कितना है 2 इज इक्वल टू में कितना है 49। ठीक है, अब 1 को हम इधर ले लेंगे, तो जब 1 को इधर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n-1 और मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 49। इधर आकर के ये 1 माइनस का हो जाएगा -1। अब यहाँ से आप एक काम ये करें कि 2 की n से भी मल्टीप्लाई कर लें और 2 की 1 से भी। ठीक है, या एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे n-1 इसको ऐसे ही रखें ब्रैकेट को, आप इसको सॉल्व कर लें। 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 48। ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट है या तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लें या ये जो 2 है ये इसके अपॉन में ले लें। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं n-1 को ऐसे ही रखते हैं, 2 को 48 के अपॉन में ले लेते हैं। 48 अपॉन कितना आ जाएगा 2, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल में ले सकते हैं हम। ठीक, इक्वल वाले के अपॉन में ले सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो आ चुका है वो आ चुका है n-1 और इज इक्वल टू में कितना है 24। तो यहाँ से n की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 24, 1 इधर आकर के प्लस में आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो हमें ये पता चल चुका है कि 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं वो 25 ओड नंबर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अंदाजे से बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हमें इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जब हमारे पास n आ चुका है तो बस अब आप sn निकाल लें। तो जब sn निकालेंगे आप तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और हम यहाँ पर लगा सकते थे, अगर जब हमारे पास हमें sn निकालना हो और an होता है ना, तो हम sn का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, या तो ये लगा दें आप या आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया है तो मैं यही लगा देता हूँ। तो n कितना है हमारे पास 25 और अपॉन में कितना 2 और इंटू 2 इंटू a कितना है मेरे पास 1 और प्लस n हमारे पास कितना था 25, तो 25 माइनस 1 और इंटू में d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25/2 तो ऐसे ही रहा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 25 और अपॉन में 2 आया और यहाँ पर 2 ऐसी रहा, प्लस 24 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 48। और यहाँ पर जब हम इसको आगे देखेंगे तो 25/2 और मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 48 और 2 को तो 50 आ गया। अब 2 से 50 जब काटेंगे तो 25 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 25 और मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब इसको जब हम
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के 25 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 to 5 आ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर जो 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आ रहे होंगे उन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कितना आ जाएगा, उनको ऐड करके 6 to 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।